बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ महमूद अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रोनस 1.4 और 2.4 kVA इन्वर्टर्स हैं। ये एक 12 वोल्ट इन्वर्टर है, दूसरा 24 वोल्ट इन्वर्टर है। इनकी सेटिंग के ऊपर वीडियो है हमारी। अगर आपका सोलर सिस्टम सही आपको बैकअप नहीं दे रहा तो आप इन्वर्टर की सेटिंग लाजमी कर लें। इससे ये होगा कि आपकी ओवर चार्जिंग भी नहीं होगी और बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरीज भी ख़राब नहीं होंगी और आप जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है सोलर पैनल्स की वो यूज़ करते हुए वापडा के बिल को कम से कम कर सकेंगे। दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए उसके ऊपर 3 बटन होते हैं। 2 बटन जिनमें एरो अप एंड डाउन के होते हैं, जबकि तीसरा बटन जो है वो एंटर बटन होता है। एंटर बटन को हम जब लॉन्ग प्रेस 3 सेकंड तक रखेंगे तो हम सेटिंग में एंटर हो जाएंगे एक बीप की आवाज़ के बाद। दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे देखें तो UEI की सेटिंग है, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। यूटिलिटी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्तों, अगर ये सेटिंग आप रखेंगे तो सबसे पहले आपका वापडा यानी कि यूटिलिटी यूज़ होगी और उसके बाद जब वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपका लोड सोलर पे या फिर बैटरी पे आएगा। ये उस सूरत में रखते हैं जब आपका सोलर सिस्टम छोटा हो, कम पैनल्स हों और बैटरीज भी आपकी छोटी हों, तो ऐसी सूरत में यूटिलिटी को फर्स्ट पे रखते हैं। इसके बाद है SUE, सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। सोलर एनर्जी इज़ इफ़ नॉट सफिशिएंट टू पावर। इसमें सोलर सबसे पहले काम करेगी। अगर सोलर एनर्जी सफिशिएंट ना हुई तो फिर यूटिलिटी काम करेगी। यूटिलिटी प्रोवाइड टू लोड ओनली व्हेन वन कंडीशन हैपन्स। सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल, बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स टू लो, वार्निंग वोल्टेज आर द सेटिंग पॉइंट इन प्रोग्राम 10। कह रहा है कि प्रोग्राम नंबर 10 में अगर जो आपने लो वोल्टेज की सेटिंग की हुई है कि वहाँ तक बैटरी ड्रॉप हो जाए, उसके बाद आपका जो है ना लोड। दोस्तों, इसके बाद SBU की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अगर आपने सोलर सिस्टम बहुत अच्छा किस्म का लगाया हुआ है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर से फ़ायदा उठा रहे हैं और वापडा को कम से कम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर SBU पे रखें। इसमें सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज़ होगी, उसके बाद आपका लोड जो है बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। जब आपकी बैटरीज फुली डिस्चार्ज होने के बाद लोड सारा यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ सेटिंग है। ज़्यादातर जितने भी सोलर सिस्टम हैं उनमें एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए यही सेटिंग की जाती है ताकि आपका जो है बिजली का बिल कम से कम आए और सारा सिस्टम आपका सोलर के ऊपर चले। इसके बाद 2 नंबर की सेटिंग है। इसमें जो है चार्जिंग करंट है। इसमें जो है चार्जिंग करंट इसमें है यूटिलिटी प्लस सोलर चार्जिंग करंट। तो इसमें जो है 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30, 40, 50 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन आपने यहाँ पे सेटिंग जो है इसमें 10 या 20 नहीं रखनी। अगर आपने ज़्यादा पैनल लगाए हुए हैं तो फिर इसको आप 30 एम्पेयर के करीब रखें, 30 से 50 भी रख सकते हैं। ये अगर सेटिंग आप कम रखेंगे तो आपके सोलर की जो चार्जिंग है वो कम हो जाएगी। तो अपने बैटरी बैंक के हिसाब से भी आप कम कर सकते हैं। अगर 100 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक है तो फिर 30 पे रखें। अगर आपने 200 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक लगाया हुआ है, बड़ी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप 50 एम्पेयर पे इसको रखें। तो इसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज। इसमें 2 किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है ना यूज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। आपने इसको 50 हर्ट्ज़ पे रखना है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर 50 हर्ट्ज़ ही यूज़ हो रही है। इसके बाद जो है सेटिंग नंबर 4 है। इसमें जी यूटिलिटी फर्स्ट पे रखना है इसको, CUE यानी कि ये चार्ज सोर्स प्रायोरिटी है। आपने चार्जिंग सोलर पे करवानी है या यूटिलिटी पे करवानी है। अगर CUE पे रखेंगे, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी। सोलर एनर्जी विल चार्ज ओनली व्हेन यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस पर आपका जो वापडा का बिल ज़्यादा आएगा, वापडा ज़्यादा यूज़ होगा। अगर CUE पे रखेंगे तो चार्जिंग यूटिलिटी से ही होगी। जब यूटिलिटी अवेलेबल होगी और नहीं अवेलेबल होगी तो सोलर पे होगी। इसके बाद सोलर फर्स्ट CSO, इस CSO पे रखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर आपका सोलर जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा, यानी कि आपकी बैटरी फ्री में चार्ज होगी जो आप रात को यूज़ कर सकेंगे। तो अगर सोलर अवेलेबल नहीं होगा या कमज़ोर होगा तो फिर आपकी यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद सोलर एंड यूटिलिटी। सोलर एनर्जी विल एंड यूटिलिटी विल चार्ज एट द सेम टाइम, यानी कि दिन के टाइम सोलर पे भी और यूटिलिटी पे भी बैटरी जो चार्ज हो रही होगी। इसके बाद है जी ओनली सोलर OSO। OSO मोड तब सेलेक्ट करते हैं जब
सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर बैटरी चार्ज करवानी हो, इससे इस सेटिंग को तब सेलेक्ट करना चाहिए जब आपके बैटरी बैंक्स बहुत बड़े हैं, जिनको आप सिर्फ़ और सिर्फ दिन के टाइम सोलर पे चार्ज कर लें और सारी रात आपका जो है सिस्टम सोलर पे ही बैटरी के ऊपर ही चलता रहे और आपकी बैटरी ख़त्म ना हो। तो अगर OSO रखा होगा तो फिर रात के टाइम क्या होगा कि जब आपने बैटरी सारी रात यूज़ कर ली तो 12-1 बजे के करीब अगर आपकी रात को बैटरी बैंक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप जो है सिस्टम जो है यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाता है, बैटरी यूटिलिटी पे चार्ज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर लाइट चली जाती है तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो उसके लिए ये फिर सही नहीं है। दोस्तों 5 नंबर सेटिंग जो है बैटरी टाइप की है। यहाँ से हम अपना बैटरी बैंक सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप आम लेड एसिड बैटरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप AGM या FLD को सिलेक्ट करें, और अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 5 नंबर में आप जाकर LI को सिलेक्ट करें। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने USE यानी कि यूज़र डिफाइंड को सिलेक्ट करना है, और अपनी मर्ज़ी से इसके बुल्क वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आम लेड एसिड बैटरी के लिए कितने वोल्टेज होते हैं और ट्यूबुलर के लिए कितने होते हैं। और इसमें 6 नंबर सेटिंग है, ये आ गई हमारी बुल्क चार्ज वोल्टेज सेटिंग। इसमें ये 14.1 है, जो अगर आपका ये 1.4 है 12 वोल्ट वाला सिस्टम है एक बैटरी वाला, तो इसके लिए आपने 14.1 को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सादा बैटरी है, अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो यहाँ पे आपने 14.5, 6 या फिर 7 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। 14.5 जो है कंपनी रिकमेंडेड सेटिंग है, जितनी भी बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं सबकी सेटिंग 14.5 ही होती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ट्यूबुलर का यही आ रहा है कि वो चार्ज नहीं होती पूरी, इसको आप 14.6 या 14.7 पे भी रख सकते हैं, लेकिन उससे बैटरी लाइफ कम होगी, बैटरी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद जी अगर आपका 24 वोल्ट वाला है यानी कि 2.4 kVA UPS है तो इसके लिए 28.2 पे रखेंगे अगर सादा बैटरी है। तो अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो इसको आप फिर 14.5 का डबल करेंगे तो वो बनता है 28, 29 या फिर 29.2 और या फिर 29.4 तक इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 29.2 जो रिकमेंडेड सेटिंग है आप 29.2 पे ही इसको रखें। इसके बाद अगली सेटिंग 7 नंबर सेटिंग है फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज। ये वो चार्जिंग वोल्टेज है जो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद चार्जर को जब हटा दें तो उतने वोल्टेज पे वो आ जाती है। ये है 13.5 वोल्ट FL। तो ये 7 नंबर अगर सिंगल बैटरी है तो 13.5 पे रखें। तो गाइज़ अगर आप डबल बैटरी वाला UPS यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 27.0 वोल्ट पे सेट कर दें। तो ये भी रिकमेंडेड सेटिंग है, इसको इधर ही रखें। इसके बाद है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपकी बैटरी कितने वोल्टेज तक डिस्चार्ज हो, कितने वोल्टेज तक पहुंच जाए, उसके बाद आपका जो है सारा सिस्टम बंद हो जाए बैटरी से अगर जब चल रहा है लोड शेडिंग के दौरान। यानी कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो, बैटरी को आप कितना खाली करना चाहते हैं। ये सेटिंग है अगर 12 वोल्ट वाला UPS है यानी कि 1.2 kVA है या फिर 1.4 kVA है सिंगल बैटरी वाले, उनके लिए 9.9 वोल्टेज तो इधर, और अगर 2.4 kVA है या फिर 2.5 kVA 24 वोल्टेज के लिए तो यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट करना है 19.8 वोल्ट तक आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी। इसके बाद हम आते हैं अगली सेटिंग से मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट। दोस्तों 9 नंबर सेटिंग बहुत ही अहम है। अगर आप 100 एम्पेयर का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपने 10 एम्पेयर सेलेक्ट करना है, और अगर आप 200 एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बैटरी है 27 प्लेट की, तो फिर आपने इसको 20 एम्पेयर पे रखना है। दोस्तों अगर आपने काफ़ी सारे सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आपको इस सेटिंग को 10 एम्पेयर पे ही रखना चाहिए ताकि आपकी यूटिलिटी से चार्जिंग कम से कम हो, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी जो है आपकी सोलर पे चले, सोलर पे ही चार्ज हो। तो इसको 10 एम्पेयर पे रखेंगे। अगर आपने सोलर पैनल कम लगाए हैं फिर 20 एम्पेयर पे रखें। इसके बाद हम आते हैं सेटिंग नंबर 10 नंबर सेटिंग जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं उनको सही तरह से इसकी समझ भी नहीं आती। तो आइए देखते हैं ये सेटिंग क्या है। सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU, यानी कि जब हम प्रोग्राम नंबर जो है फर्स्ट में SBU को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये सेटिंग हमारी काम करेगी 10 नंबर और 11 नंबर। ये क्या है जी, वो कह रहा है कि पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स,
ये यानी कि 11 वोल्ट की सेटिंग है, 1.2 kV है, 1.4 kV है 12 वोल्ट वाले बैटरी के लिए, और 2.4 और 2.5 के लिए ये इसको डबल कर लेंगे, वो 22 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये आपका सारा दिन सोलर के ऊपर लोड भी चलता है और चार्जिंग भी होती है। उसके बाद वो कह रहा है सेटिंग बैक 0.2 यूटिलिटी। उसके बाद आपका जो है बैटरी पे चलना शुरू हो जाता है। तो बैटरी को वो कहता है कितने वोल्ट तक ये डिस्चार्ज करे, इस्तेमाल करे। अगर 11 वोल्ट रखा तो बैटरी जब 11 वोल्ट के ऊपर पहुंचेगी डिस्चार्ज होने के बाद, शाम के टाइम पे, रात के हो सकता है 8 बजे हो जाए या 9 बजे हो जाए, तो वो फिर 11 वोल्ट पे आने के बाद यूटिलिटी को चला देगा, वापडा को ऑन कर देगा। ठीक है ना। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो, ताकि रात को अगर बिजली बंद हो जाए तो फिर हमारा बैटरी बैंक हमें बैकअप प्रोवाइड करे, वो अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम, तो फिर इसका आप 11 वोल्ट की बजाय 12 पे रख सकते हैं, 12.5 पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद ये है। उसके बाद अगली सेटिंग है वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि ये भी तब काम करेगी जब SPU को आपने प्रोग्राम नंबर 1 में सेलेक्ट किया हुआ है। 11 नंबर सेटिंग में वो कह रहा है कि सेटिंग पॉइंट वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग SBU। ठीक है ना, वो बैटरी मोड पे कब आए, यानी कि ये लिखा हुआ है बैटरी फुली चार्जड। 11 नंबर सेटिंग में FUL सेलेक्ट करेंगे, फुल चार्ज होने के बाद वो आपकी इस जगह पे आएगी। यानी कि जब सोलर सारा दिन यूज़ करते हैं उसके बाद आप बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करने के बाद जब वो यूटिलिटी पे लोड चला जाता है तीसरी चीज़ यूटिलिटी है, यूटिलिटी पे लोड चला जाता है, यूटिलिटी पे चलता रहता है, साथ साथ यूटिलिटी पे बैटरी चार्ज भी हो रही होती है। और इस दौरान क्या होता है, बैटरी जब आपकी फुल चार्ज हो जाती है तो फिर वो पूछ रहा है कि अगर फुल रखा हुआ होगा, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा, तो आपका जो है लोड वो बैटरी के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यूटिलिटी को बंद करके बैटरी चला देगा। तो अगर आपने यहाँ पे फुल रखा हुआ है कि बैटरी आपने यूटिलिटी से रात को फुल चार्ज करवानी है, उसके बाद हमारा लोड जो है बैटरी पे आए, तो फिर ऐसे होगा। अगर आपने इसको कम रखा हुआ है, यानी कि फुल से कम 12 वोल्ट या फिर 12.5 या फिर 13 या फिर 13.5 या 14, तो फिर जितने वोल्टेज आपने रखे हैं उतने वोल्टेज पे जब आपकी बैटरी चार्जिंग हो के पहुँचेगी तो ही आपका जो है लोड यूटिलिटी से हट के दोबारा बैटरी पे आ जाएगा। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सेटिंग है जिसके बारे में बहुत ही कम यूट्यूबर्स आपको बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स आपको गाइड कर रहे हैं वो ज़्यादातर या इंस्टॉलर हैं या फिटिंग करने वाले हैं। दोस्तों इंशाल्लाह जब आप ये वाली 10 नंबर और 11 नंबर की सेटिंग को ख़ुद आपने यूज़र मैनुअल को पढ़ के और उसमें आप सेटिंग करके चला के आजमा के देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा ये सेटिंग क्या चीज़ है। इसके बाद जी AC इनपुट वोल्टेज रेंज है, जो ये 12 नंबर सेटिंग में है। इसमें वाइड रेंज भी है और नैरो रेंज भी है। वाइड रेंज में क्या होता है कि 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक अगर आपकी वापडा सप्लाई आएगी तो आपका जो है सिस्टम वर्किंग करेगा। 90 वोल्ट से कम होगी तो वापडा को कट ऑफ कर देगा और सारा जो सिस्टम है बैटरी पे या सोलर पे चल जाएगा। अगर आपने नैरो रखी हुई है तो 170 से 280 वोल्ट है, इसको UPS मोड भी कहते हैं, ये नैरो जो है। और ऊपर जो वाइड है उसको हम APL भी कहते हैं, अप्लायंस मोड। तो UPS मोड किस लिए होता है, एक तो इसका रेंज का डिफरेंस है, 170 और 280 वोल्ट की रेंज है। और दूसरा डिफरेंस इसका क्या है, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने ऑफिस में ये UPS लगा रखा है या फिर आपने घर में कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो फिर इसका जो है टाइम इंटरवल जो होता है पावर शिफ्टिंग का वो कम हो जाता है। तो वो आपका जब आपका वापडा चल रहा है अचानक वो बिजली बंद हो जाती है, तो फिर लोड जब बैटरी के ऊपर आएगा तो सिर्फ 10 मिलीसेकंड का गैप होगा, जिस गैप के दौरान आपका लोड जो है सारा शिफ्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने ऊपर वाला मोड यानी कि वो जो वाइड रेंज है वो रखी हुई है, जिसको अप्लायंस मोड भी कहते हैं, उसमें 20 मिलीसेकंड का गैप आता है। वो गैप इतना होता है कि आप इंसानी आँख से उसको देख भी सकते हैं कि आपका वो सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो रहा है, एक दफ़ा सब कुछ बंद हो गए उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल का जो गैप है वो ज़्यादा है। इसके बाद 13 नंबर सेटिंग है, ये ESP है, रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, और दूसरा है LEP या FEP। तो ESP डिफ़ॉल्ट है, इसी पे रखें। यह सेटिंग करते करते आप अगर रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे वो शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी 14 नंबर सेटिंग, बीप्स व्हेन प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड। ये आपकी जो अलार्म है, जो बज़र बजती है, इसमें जो प्राइमरी सोर्स जब शिफ्ट होता है, यानी जब वापडा आती है सिस्टम में या वापडा जाती है, तो फिर ये आपको एक लंबी बीप सुनाई देती है। तो
यहाँ से इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसको ऑन करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी वापडा कब आ रही है कब जा रही है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये सेटिंग की एक्सप्लेनेशन? अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी गाइड करता रहूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।